गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद अंकित। और आज मैं फिर से एक वीडियो के साथ अवेलेबल हूँ। और आज का वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में करंट अफेयर्स को किस तरह से करें। अगर आप किसी भी वन डे एग्जामिनेशन, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, किसी भी वन डे एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने लाइफ में करंट अफेयर को किस तरह से उतारें जो कि आपको अच्छा देखिए। बात ऐसी है कि देखिए, पहले जीके था, जीके तो कम था नहीं, उसमें अब करंट अफेयर्स इंक्लूड कर दिया गया। और करंट अफेयर्स का वेटेज इतना काफ़ी अच्छा है कि 7 से 8 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी की ही बात कर लें, या फिर कोई रेलवे की बात कर ले, या फिर कोई भी ऐसा जॉब जो कि बी सी डी के लेवल पे, ग्रेड पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो उन पे एग्जामों में क्या है कि 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि अगर क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि करंट अफेयर्स को पढ़े कैसे, उसका नोट्स कैसे बनाएं। तो इन्हीं चीज़ों पे हम लोग बारीकी से बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर करंट अफेयर्स को देखा जाए तो ज़रूरत क्यों है भाई, क्यों एग्जाम, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहली ज़रूरत इसकी ये है कि कोई भी, अगर जैसे मैं एसएससी आपसे कंडक्ट कर रही है एग्जाम, तो एसएससी का ये मानना होता है कि जो जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, वो अपडेटेड रहें। अपडेटेड इन द सेंस कि उसके दिन अगल बगल क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहें। सबसे बड़ा रीज़न ये है। देखिए, और करंट अफेयर्स में ऐसा भी नहीं है ना कि आप 2 घंटा 3 घंटा टाइम देकर के उसको बर्बाद करें। ऐसा भी नहीं है। आप उसको मोटा मोटी आप आधा घंटा दीजिए, 2 घंटा, ये 2 घंटा और 1 घंटा देने की जरूरत नहीं है। उसके जगह पे आप क्या कर लिए, तो तो और भी चीज़ों को आप कर सकते हैं। जैसे में क्या हो गया कि आप देखिए, 1 घंटा आप मत दीजिए करंट अफेयर्स को, आधा घंटा टाइम दीजिए। सबसे पहला पॉइंट यही है। टाइम कितना देना है, तो आधा घंटा टाइम देना है। आधा घंटा टाइम दीजिए और कोशिश कीजिए कि जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे जब भी एग्ज़ाम होना है उससे ठीक 6 से 7 महीना तक कवर कवर करें। देखिए, अपना बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप अगर मंथली बेसिस पे जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप डेली बेसिस पे जाना चाहते हैं तो वो भी सही है। लेकिन करंट अफेयर्स पे ज़्यादा भी टाइम ना देके, इसके जगह पे आप मैथ्स पे दे लीजिए, रीजनिंग पे दे लीजिए, इंग्लिश पे दे दीजिए, वोकैब पे दे लीजिए, जीएस के और भी पोर्सन है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे लीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ज़्यादा टाइम ना दे। टाइम कितना दे, तो आधा घंटा दे लीजिए, मंथली बेसिस पे कर लीजिए। जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके ठीक एग्जाम कंडक्ट करने से पहले 6 से 7 महीना तक आप मंथली रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहला काम। दूसरा काम, एक अच्छा नोट्स कैसे बनाना है। बहुत बड़ा इशू है ये करंट अफेयर्स का, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन ही उसमें ना, कि आप कितने इधर कवर कीजिएगा तो उधर छूटेगा, उधर कवर कीजिएगा तो इधर छूटेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि एक अच्छा नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहले देखिए, करंट अफेयर्स में चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको चीज़ें वही करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक बोलने का मतलब क्या हो गया कि स्टैटिक पोर्शन उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो कि चीज़ें फिक्स हो जाएं, वो कभी बदले ना। अगर एक बार वहाँ का कुछ हो गया, जैसे में बहुत सारे पासेस हैं, तो पास अगर एक बार हो गया तो वो कभी चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो उनको फॉलो करें। और कोशिश कीजिए कि जब भी नोट्स बनाइए तो वन लाइनर में बनाइए। जब भी कोई अपॉइंटमेंट लिखिए, जैसे मान लीजिए यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, तो मनोज सोनी, इस तरह से। एसएससी का कौन है, तो ऐसे करके मतलब वन लाइनर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि अब जब जब रिवीजन देखिएगा, देखिए आपको क्वेश्चन आंसर देखे हुए होने चाहिए। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका माइंड अचानक से क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये ऑप्शन देखा हुआ है, तो आप उस पर तुरंत तुरंत चले जाइएगा। तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा काम क्या ये हो गया। तीसरा काम क्या कीजिए कि जब भी एग्जाम होने लग जाए तो पहले तो आप 5 6 महीना पहले से उसका प्रिपरेशन करते रहिए। थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने का हैबिट डालिए। थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने का हैबिट डालिएगा। मतलब पहले एक एक मंथ का देखते गए, एक एक मंथ का टाइम टू टाइम क्यूज लगाते गए, छोटा छोटा मॉक प्रैक्टिस करते गए, वो कर लिए। ठीक है। दूसरा क्या कीजिए कि बुक आती है, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एक बुक आती है। देखिए, 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पहला तो एक एसपीडी और दूसरा एडुटेरिया। अच्छा, मैं एसपीडी का क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए पहले एसपीडी जब आती थी तो सिर्फ हिंदी में आती थी, तो क्या होता था, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होता था। लेकिन अब क्या हो गया, स्पीडी अब इंग्लिश में भी आने लगी है, तो ये सबसे अच्छी बात है। स्पीडी देखिए, आप चीज़ें बहुत इधर उधर से पढ़ेंगे, उससे अच्छा है ना कि आप स्पीडी के थ्रू चले जाइए। जो चीज़ें आप 4 5 महीना में कवर करेंगे वो आपको स्पीडी इतना अच्छा कंटेंट देगा, और जितना अच्छा आप कंटेंट खुद से तैयार कर पाइएगा ना, उससे कई गुना अच्छा आपको कंटेंट देगा। जैसे मैं अगर बात कर लेते हैं बारीकी से कि अगर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप किन किन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहला, अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कि किस चीज़ में किस किस पोस्ट पे किसका नियुक्ति हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट ये सब ऐसा चीज़ है ना कि वो ठीक है अभी तो हुआ, 4 साल बाद उसका टेन्योर फिक्स है, 4 साल बाद 5 साल बाद वो फिर क्या होगा, बदल जाएगा। सबसे पहला अपॉइंटमेंट। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बुक एंड ऑथर, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मुझे पहला पॉइंट पे रखना चाहिए, बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए पहले कुछ ऐसे बुक भी हैं जो एंशियंट, जैसे बाबर नामा, ठीक है, आलमगीर नामा, ये सब बुक ऐसे हैं जो कि
जो कि इंडिका हो गया, इन सब बुकों को क्या है कि ये बहुत एंशियंट नाम है, उनको तो पता कीजिए ही, वो तो स्टैटिक में हो गए। लेकिन अभी जो मॉडर्न में, जो कि जैसे मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो उन्होंने कोई बुक लॉन्च करा, ठीक है। जैसे मैं अपने पॉलिटिक्स की बात करें तो शशि थरूर, जो कि जिनका बुक हमेशा आते रहता है, रस्किन बॉन्ड हो गया, अरुंधति राय हो गया, ये सब क्या है, तो इन सब का हमेशा बुक क्या होता है, आते रहता है, हमेशा आते रहता है। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिया बुक एंड ऑथर पे। तीसरा कन के पर्सन न्यूज़, पिन, PIN, पिन, पर्सन इन न्यूज़, कौन सा पर्सन किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कहाँ से, कौन से, जैसे मैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम देकर के पूछ लिया है कि ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, किसी भी आदमी का नाम देकर के पूछ लिया जाएगा कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किसी भी ऑथर का नाम देकर के पूछ दिया जाएगा बताइए किस नॉवल के हैं, ठीक है। इस तरह से आपको तो क्या कीजिए, पर्सन इन जो न्यूज़ है उसको कवर कीजिए, तीसरा पॉइंट। चौथा क्या कीजिए, अवार्ड्स एंड ऑनर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप अगर जिस तरह देखिए, जब SSC एग्जाम कंडक्ट कर रही थी 2016 के से पहले का, तो उसमें ना ज़्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से पैटर्न हो गया है, तो क्या हो रहा है कि क्वेश्चन 7 से 8 आता है, जो कि बहुत ही अच्छा वेटेज हो गया, समझिए 7 से 8 क्वेश्चन मतलब आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है, तो सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। तो 7 से 8 क्वेश्चन, तो अवार्ड्स एंड ऑनर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें स्पोर्ट्स हो गया, फिल्म हो गया, फिल्म में भी आईफा हो गया, ऑस्कर हो गया, ये सब बहुत सारे चाहिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, इनसे बॉलीवुड से। चौथा चीज़ कौन सा है, इवेंट एंड थीम, कोई भी इवेंट हुआ उसका क्या थीम था, ये सभी बात के सबसे इंपॉर्टेंट, ये इवेंट एंड थीम। चौथा मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति है, संप्रीति किन किन के बीच, कौन से कंट्री के बीच में होता है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इस तरह से चीज़ों को आप पता कीजिएगा बारीकी से, और इन्हीं चीज़ों को पढ़िए। देखिए एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसको पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तभी तो उसका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हो भी रहा है तो वो, देखिए सिलेक्शन होना ना होना बहुत, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। हाँ, ये है कि चीज़ें हमको ढंग से पता है, मेरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो चीज़ें हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। सबसे पहला अपॉइंटमेंट देखिए, बुक्स एंड ऑथर देखिए, पर्सन इन न्यूज़ देखिए, अवार्ड्स एंड ऑनर देखिए, एंड इवेंट एंड थीम देखिए, और मिलिट्री एक्सरसाइजेज देखिए, एंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये देखिए। इन सब चीज़ों को देखिएगा तो क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स एक सीक्वेंस में जाएगा, पैटर्न एक बनता जाएगा, और इन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चन भी आजकल पूछा है, जिस तरह से TCS का पैटर्न है। और इन सब चीज़ों को करके ही आपको क्या, देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, वन लाइनर टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, अगर आप मेंस लेवल पे जाइएगा तो थोड़ा क्वेश्चन को 2-3 स्टेटमेंट करके दिया जाएगा। तो 30 से 40 मिनट आप करंट अफेयर्स पे दीजिए। आप ये ना हो कि आप उस पर 1 घंटा 2 घंटा का टाइम दे रहे हैं, ऐसा भी ना करें। आप उस पर 30 से 40 मिनट का टाइम दीजिए, और कोशिश कीजिए कि जब लास्ट के एग्जाम के मंथ, जैसे मान लीजिए कि लास्ट 2 मंथ बचे हैं, तो कोशिश कीजिए कि 2 बुक जरूर, 1-2 बुक आप, पहला तो SPD लीजिए और दूसरा एडुटेरिया, आपका जो इनमें से मन करे वो एक बुक पिकअप कीजिए। और मैं आशा दिला रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को कीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। बस यही, और धन्यवाद। और मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि बहुत ही कम टाइम में मेरा अभी 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सबका प्यार मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। धन्यवाद, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।